Good evening, my students and all my friends who are watching this video. Welcome to our English reading vlog today. Today we have a subject which is Bye Bye Evil Eye. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. I'm also welcoming my global audience who are learning from different zones. So I'm sitting in IST, which is Indian zone. So it is an evening time. Good morning or good evening or good afternoon to everyone who are sitting in different zones, as I said, because we have a global audience. Thank you so much all for watching. If you really like our content, please do subscribe, like and share our channel with your friends. Keep on learning and leave us a comment and let us know what else you would like to understand and learn while we are thriving to make you understand English and learn it better. मेरे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आज हम लाए हैं आपके लिए टॉपिक जो देख रहे हैं सामने, बाय बाय इविल आई. इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और हम आपसे ये जानना चाहेंगे वाया कमेंट्स कि हम आपके लिए आगे और क्या लाए ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको प्रशिक्षण दे पाएं. To my global audience, please wait until the end of the video because you will have a learning session. I will read the entire subject in English. So you will have a better understanding because understanding will develop from listening and hearing and then repeating it after me. Okay? Thank you. मेरे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मैं इसको आज इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हिंदी में पढ़ के बताऊंगी ताकि आप समझ पाएँ. चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है बाय बाय इविल आई. इविल आई का मतलब होता है बुरा, आई का मतलब होता है आंख. तो ये टॉपिक है आज का, बाय बाय इविल आई. इसके जो लेखक हैं वो है मिस्टर विक्रम बोरा, बहुत ही अच्छे लिखते हैं. किड्स नो लॉन्गर बर्न चिलीज टू स्केयर यू अवे. इसमें लिखा गया है किड्स नो लॉन्गर मतलब बच्चे नहीं जलाते हैं, नो लॉन्गर मतलब नहीं आगे करते वो काम, बर्न चिलीज मिर्च नहीं जलाते, टू स्केयर यू आपको डराने के लिए. हम समझेंगे ऐसा क्यों कहा गया है, पढ़ते हैं आगे. सो द अदर डे समवन प्रेज्ड. सो द अदर डे मतलब किसी दिन किसी ने बच्चों को प्रेज किया, प्रेज्ड माई किड्स एंड आई रिवर्टेड टू चाइल्डहुड. और मुझे याद आया, ये रिवर्टेड मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में याद आया टू चाइल्डहुड एंड सेड बेटर रिमूव द इविल आई, जिसको कि हम हिंदी में नज़र कहते हैं, विथ 7 चिलीज एंड बर्न दम. तो नज़र कैसे उतारते हैं यहाँ पे बच्चों की, भाई 7 मिर्चों को जला देते हैं और बर्न कर देते हैं. आई रिकॉल मुझे याद आया, हाउ वी वुड स्टैंड अराउंड. मुझे याद आया कि कैसे हम लोग स्टैंड करते थे अराउंड इन सस्पेंस, मतलब हम मुझे पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मुझे याद आया कि हम लोग कैसे खड़े होते थे इन सस्पेंस एज अ चिलीज बर्न, सोचते हुए क्या हो रहा है, जैसे वो जो मिर्ची थी वो जलती थी. द मोर स्टिंकी, स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार कि कोई तेज महक, एंड शार्प स्मोक द मोर इट डूम द इविल आई. ये कहा जाता था जितनी ज़्यादा उसकी महक ज़्यादा आती थी और शार्प आती थी उतना ही वो बुरी नज़र को दूर करता था. नो वन डज दैट एनी मोर. आजकल वो कोई करता नहीं है. देयर यूज टू बी सो मेनी लिटिल एक्ट्स टू वार्ड ऑफ बैड लक दैट वुड मेक द न्यू जनरेशन विद मर्थ ओवर विद मर्थ. उसमें कहा, जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि उस समय पे इतनी सारी बातें, मतलब इतने सारे तरीके होते थे कि बैड लक और इविल आई को दूर करने के लिए, जो कि आजकल बच्चे नहीं जानते या उसको समझते नहीं है. मर्द का मतलब, और उसको अम्यूजमेंट में लेते हैं. मर्द का मतलब यहाँ होता है अम्यूजमेंट, और उसको हवा में मतलब हंसी में उड़ा देते हैं. Imagine telling my grandchildren they can't wash their hair on Saturday or have a haircut on Tuesday. तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बोलूँ कि वो अपने बालों को शनिवार को धो नहीं सकते या बालों को काट नहीं सकते ट्यूसडे को. नो लॉजिक, जस्ट बैंस हैंडेड डाउन द एजेस. नो, उनको लगता है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब हैंड्स डाउन मतलब वो, ये तो बहुत पुरानी कोई किस्सा है, हैंड्स डाउन वो लोग नहीं मानते. दीज गुड्स वुड से ट्यूसडे स्कूम्सडे गिव मी शैम्पू. वो अपनी आजकल की भाषा में कहते हैं कि ट्यूसडे स्कूल डे है, उसको अपनी भाषा में स्कूम्सडे कहते हैं और कहते हैं कि मुझे बाल आज धोने हैं, गिव मी अ शैम्पू. लाइक इफ यू आर लिविंग होम एंड समवन स्नीज्ड. जैसे कि होता था कि आप घर से निकलने वाले और किसी ने छींक दिया, स्नीज मतलब छींक देना. यू हैड टू कम बैक, आपको वापस आना पड़ता था, सिट इन अ चेयर पे बैठना पड़ता था, एंड हैव अ स्पून फुल ऑफ शुगर आपको एक चम्मच में लेनी पड़ती थी, योगर्ट मतलब दही के साथ, बिफोर यू कुड लीव अगेन. ये एक तरीके का उस समय माना जाता था कि किसी ने बाहर निकलते समय अगर छींक दिया तो वापस आइए, चेयर पे बैठिए, दही शक्कर खाइए, उसके बाद निकलिए. नो वन एवर टोल्ड यू वाई दिस वॉज मैंडेटेड. किसी ने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ. मैंडेटेड मतलब ऐसा क्यों किया जा गया या ये ज़रूरी क्यों है. मैंडेट का ये भी मतलब है कि ज़रूरी क्यों. यू जस्ट डिड इट और एल्स यू वर फ्लिंजिंग टेम्पटेशंस टू द फेट. आपने उसको किया नहीं तो फिर आप, फ्लिंजिंग का मतलब होता था सोचने लगते थे कि भाई हमारा जो फेट है, मतलब जो आगे किस्मत वो कैसी होगी. फ्लिंज मतलब फोर्सफुली थ्रो किया हुआ एक
मतलब एक टेम्पटेशन आता था दिमाग में, एक ख्याल आता था कई बार कि हमारा तो जो आज का दिन होगा वो कैसा होगा, है ना। फेट्स मतलब दिन, या हमारी आज की फेट कह लीजिए कि हमारे भाग्य। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग दे वुड पुट अ ग्लास ऑफ वाटर एट द फ्रंट डोर एज यू ट्रॉटेड ऑफ। ट्रॉटेड का मतलब है बाहर जा रहे हैं। एंड इफ़ यू वर ट्रैवलिंग दे वुड पुट अ ग्लास ऑफ वाटर एट द फ्रंट डोर एज यू ट्रॉटेड ऑफ। तो ये उस समय का एक टोटका हुआ करता था कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लास का पानी बाहर रख दिया जैसे ही आप बाहर जाएं। एंड यू नेवर न्यू वाई एक्सेप्ट दैट इट वुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड लक। और आपको नहीं पता सिवाय इसके कि वो आपको बैड लक से बताएगा। बाय द सेम टोकन you were never called out to someone when they were leaving because that meant their mission would be in jeopardy. jeopardy मतलब खतरे में। तो by the same token मतलब उसी तरीके से हम किसी का नाम नहीं लेते थे जब कोई out to someone, कोई बाहर जाता था या बाहर निकल रहा होता था, क्योंकि उसका मतलब होता था कि उनका जो भी मकसद है, मिशन है, वो jeopardy मतलब खतरे में पड़ सकता है। A spin off from this is no back tracking exercise. इसका एक स्पिन ऑफ मतलब कहा जाए कि इसका जो एक दूसरा तरीका था कि उसमें हम वापस नहीं जाएंगे। अगर स्पिन ऑफ का मीनिंग देखा जाए तो ये किसी अन्य स्थिति का अप्रत्याशित या अनुकूल प्रभाव, कि उसमें वापस नहीं जाना है। वी स्टिल फॉलो इट। लीव होम फॉर एयरपोर्ट, हम उसको आज ही फॉलो करते हैं। अगर हम घर से निकल रहे एयरपोर्ट के लिए, डिस्कवर अ माइल डाउन द रोड यू हैव फॉरगॉटन योर मोबाइल चार्जर बट इनग्रेन्ड हैबिट फॉरबिड्स यू फ्रॉम गोइंग बैक। तो वो जो टोटका है कि भाई हम बाहर निकल गए और वापस नहीं जाना, वो हम आज ही फॉलो करते हैं। हम बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, कुछ दूर जाते हैं, डिस्कवर माइल, और याद आता है कि हम मोबाइल चार्जर भूल गए हैं, लेकिन हमारी हैबिट है, वो इनग्रेन्ड, वो हमारे अंदर घुस गई वो हैबिट कि हमें वापस नहीं जाना, कि वापस नहीं जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वो भाई हमारा मिशन जो जिसके लिए हम जा रहे हैं वो हमारा पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। सो यू स्टॉप द कार इन अनदर स्ट्रीट, कॉल होम ऑन योर मोबाइल, आस्क समवन टू ब्रिंग इट टू कार, फ्यू डिजास्टर अवर्टेड। तो आप क्या करते हैं? किसी को गाड़ी रोकते हैं, किसी को घर पे कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई चार्जर यहाँ पे लेके आइए। तो डिजास्टर को अवर्टेड मतलब हमने उसको ख़त्म कर दिया। अवर्टेड मतलब उसको हमने उस जो डिजास्टर अवर्टेड मतलब जो हम कहते हैं ना बैड लक अवर्टेड या ये सब, सीधे कहते हैं कि उसको हमने वो हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम उसको अवर्टेड का मीनिंग देखें सिंपल, तो हमने उसको टर्न अवे कर दिया, मतलब उसका रास्ता बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग अ मिरर वॉज बैड न्यूज़ बट ब्रेकिंग अ ग्लास वॉज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। भाई अगर शीशा टूट रहा है तो वो एक बैड न्यूज़ है, लेकिन अगर कोई ग्लास टूट रहा है तो वो एक गुड न्यूज़ है। एज द शार्ड्स वर picked up, everyone told the apologetic offender not to worry, it is a sign of a good luck. Shards मतलब टूटे हुए ग्लासों के टुकड़े। उनको जब उठाया जाता था तो सब ये कहते थे कि अरे अपोलोजेटिक ऑफेंडर जो होता है, मतलब वो जिसने तोड़ा है वो माफ़ी मांग रहा है। नॉट टू वरी मतलब वो चिंता मत करो, ये गुड लक का साइन है। इवन दो इट वॉज एक्सपेंसिव क्रिस्टल कट ग्लास एंड हैज रूइंड द सेट ऑफ 6। उसको कहा जाता था भाई ये गुड साइन है, आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि भले ही ये एक्सपेंसिव क्रिस्टल ग्लास है, भले ही वो 6 का सेट खराब हो गया हो। ग्रैंड मदर्स वुड वार्न अगेंस्ट गोइंग आउट इन एन एक्लिप्स मतलब ग्रहण। एंड एक्सपेक्टेड मदर्स वर केप्ट इन द रूम टिल इट वॉज ओवर। ग्रैंड मदर्स ये कहती थी कि आप जब कोई ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, बाहर मत निकलिए। और जो एक्सपेक्टेड मदर्स थी, मतलब जिनको बच्चे होने वाले होते थे, उनको कहा जाता रूम में अंदर ही जब तक कि वो एक्लिप्स खत्म ना हो जाए। टू बी कॉट स्वीपिंग विद द ब्रूम एट नाइट वॉज गिल्ट एज इन्विटेशन टू पेरल। मतलब अगर रात में आप झाड़ू लगा रहे हो, पकड़ लिया गया, तो एक गिल्ट है आपका। इन्विटेशन टू पेरल मतलब कि ये गलत काम है, ये नहीं करना है। पेरल मतलब होता है, अगर आप सिंपल समझें कि भाई एक सीरियस डैमेज समझ लीजिए कि आपने एक गलत काम कर दिया, ये सीरियस डैमेज हो सकता था। तो ये सब एक उस समय के टोटके थे जो बड़े बताते थे कि ये क्या काम नहीं करना है, तो शाम को या रात में झाड़ू नहीं लगानी है। एनिमल्स हैड अ रोल, जानवरों के भी कुछ रोल होते थे। ब्लैक कैट मीन्स उप्स डोंट क्रॉस दैट पाथ। अगर काली बिल्ली है तो वो कहा जाता था अरे वो रास्ता मत क्रॉस करिए। लिजर्ड्स फॉलिंग ऑन योर हेड वॉज इधर लकी और अनलकी। अगर आपकी छिपकली सर पे गिर गई या तो वो लकी या तो अनलकी है। एन आउल हुटिंग मेंट बैड सीन, मतलब अगर कोई उल्लू हुट कर रहा है मतलब आवाज़ कर रहा है तो वो एक बैड सीन है। एंड डॉग हाउलिंग इवन वर्स, और अगर डॉग हाउल कर रहा है मतलब आवाज़ निकाल रहा है तो वो बहुत ही खराब है। बट अ क्रो कॉइंग मेंट, कॉइंग मतलब अगर कौवा आवाज़ लगा रहा है, कॉइंग मतलब कौवे ने आवाज़ लगाई, उसका मतलब होता था गेस्ट वर कमिंग, गेस्ट आएंगे। मच ऑफ दिस पास आउट नाउ बट इफ देर इज सम रेसिड्यू द लेमन एंड ग्रीन चिली डिफेंस ऑलवेज वर्क। मच ऑफ दिस पास नाउ मतलब अब ये सब मतलब आज की जनरेशन तो नहीं मानती है, लेकिन अगर कुछ रेसिड्यू मतलब कुछ शेष तत्व बचे हैं लेमन और नमक चिली के, तो वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। जस्ट हैंग इट ऑन द डोर, टच वुड, उसको आप लेमन और मिर्ची को अपने डोर पर टांग दीजिए और वो आपकी रक्षा करेंगे। टच वुड मतलब यही होता है कि भाई आपकी रक्षा हो।
तो ये पूरा एक पैसेज, एक लाफिंग पैसेज है। बताया गया कि कैसे हमारे समाज में एक वार्ड ऑफ इविल करने के लिए क्या क्या किया जाता था। ये आज हमारा पैसेज है। इसको मैं अपने ग्लोबल ऑडियंस के लिए इंग्लिश में पढ़ूंगी। हाय माय ग्लोबल ऑडियंस, आई एम रीडिंग दिस अम्यूजिंग एंड वेरी nice passage. Please hear it out. Bye bye evil eye, kids no longer burn chilies to scare you, by Vikram Bohra. So the other day someone praised my kids and I reverted to childhood and said better remove the evil eye, nazar, with 7 chilies and burn them. I recall how we would stand around in suspenses as the chilies burned. The more stinky and the sharp the smoke, the more it doomed the evil eye. No one does that anymore. There used to be many little acts to ward off bad luck that would make the new gen over with mirth. Imagine telling my grandchildren they can't wash their hair on Saturdays or have haircut on Tuesdays. No logic, just pants handed down the ages. These kids would say, Tuesday, Scoom's day, give me a shampoo. Like if you were leaving home and someone sneezed, you had to come back, sit in a chair and have a spoonful of sugar with yogurt before you could leave again. No one ever told you why it was mandated. You just did it, or else you were flinging temptation to the fates. And if you were traveling, they would put a glass of water at the front door as you trotted off, and you never knew why except that it would protect you from bad luck. By the same token, you never called out to someone when they were leaving out, because that meant their mission would be in jeopardy. A spin-off from this is no backtracking exercise. We still follow it. Leave home for airport, discover a mile down the roads you've forgotten your mobile charger, but ingrained habit forbids you from going back. So you stop car in another street, call home on your mobile, ask someone to bring it to car. Phew, disaster averted. Breaking a mirror was bad news, but breaking glass was exactly the opposite. As the shards were picked up, everyone told the apologetic offender not to worry, it is a sign of good luck, even though it was expensive crystal cut glass and has ruined a set of 6. Grandmothers would warn against going out in an eclipse, and expectant mothers were kept in the room till it was over. To be caught sweeping with broom at night was a gilt-edged invitation to peril. Animals had a role. Black cats meant, oops, don't cross the path. Lizards falling on your head was either lucky or unlucky. An owl hooting meant bad scene, and a dog howling even worse. But a crow cawing meant guests were coming. Much of this is a past now, but if there is some residue, the lemon and green chili defense always work. Just hang it on the door, touch wood. So this brings us to date at the end of our learning and listening of English class today. If you have really liked the content, please do subscribe, share and comment. Let us know what you have liked. Thank you so much for your time, and thank you so much for listening us.